दोस्तों, टाइम ट्रेवल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। टाइम ट्रेवल से मुराद कि मौजूदा वक्त जिसमें आप रह रहे हैं, इससे आगे निकल जाना या वक्त में पीछे चले जाना टाइम ट्रेवल कहलाता है। मिसाल के तौर पर आप 2021 में मौजूद हैं, तो क्या आप टाइम ट्रेवल करके वक्त से आगे यानी 2030 में या वक्त से पीछे 2010 में जा सकते हैं? और साइंस इस बारे में क्या कहती है, ये सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं हूं नदीम गिलानी और आप देख रहे हैं नदीम गिलानी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 2002 में एक हॉलीवुड मूवी द टाइम मशीन बनाई गई, जिसमें दिखाया गया कि एक शख्स जिसका नाम अलेक्जेंडर है, जो अपनी मंगेतर के साथ मार्केट से आ रहा होता है, तो एक डाकू उनको लूटने की कोशिश करता है और इस दौरान गोली चलने से उसकी मंगेतर एमा की डेथ हो जाती है। अलेक्जेंडर अपनी मंगेतर से बहुत मोहब्बत करता है और वो चाहता है कि वो टाइम ट्रेवल करके वक्त में पीछे चला जाए और एमा की जान बचा ले। यूं वो मेहनत करके एक टाइम मशीन बनाता है और वक्त में पीछे जाके वो एमा को डाकू से बचाता है। तो थोड़ी देर बाद एक घोड़ा गाड़ी से एक्सीडेंट में एमा की मौत हो जाती है। यूं अलेक्जेंडर की एमा को बचाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। फिर अलेक्जेंडर एमा को बचाने के लिए जदीद साइंसी इल्म हासिल करने के लिए वक्त से आगे ट्रेवल करता है। दोस्तों, अगर आप टाइम ट्रेवल में दिलचस्पी रखते हैं तो आप ये मूवी जरूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। टाइम ट्रेवल पर बहुत सी मूवीज बनाई गई हैं और किताबें लिखी गई हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या वाकई टाइम ट्रेवल मुमकिन है? तो साइंस इस जवाब में कहती है हाँ। दोस्तों, हम सब टाइम ट्रेवल कर रहे हैं। हम अपनी एक सालगिरह से दूसरी सालगिरह तक एक साल का सफर करते हैं और हम सब 1 सेकंड फी सेकंड की रफ्तार से सफर कर रहे हैं। नासा की खिलाई दूरबीन भी हमें वक्त में पीछे देखने का एक तरीका फराहम करती है। ये दूरबीन सितारों और कहकशाओं को देखने में हमारी मदद करती है, जो बहुत दूर हैं। दूर तक कहकशाओं से रोशनी हम तक पहुंचने में काफी वक्त लगता है। लिहाजा जब हम दूरबीन के जरिए आसमान की तरफ देखते हैं तो हम उन सितारों और कहकशाओं की काफी पुरानी शक्ल देख रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एंड्रोमेडा गैलेक्सी को हम दूरबीन से देखें तो हमें उसकी 25,37,000 साल पुरानी शक्ल नजर आएगी। अगर हम जमीन पर टाइम ट्रेवल की बात करें तो हम 1 सेकंड फी सेकंड से ज्यादा रफ्तार की बात कर रहे होते हैं, जैसा कि फिल्मों ड्रामों में टाइम ट्रेवल दिखाया जाता है, जिसमें इंसान वक्त से आगे के वक्त में चला जाता है। जब साइंस से टाइम ट्रेवल के बारे में पूछा जाता है कि क्या टाइम ट्रेवल मुमकिन है, तो साइंस कहती है यस। तकरीबन 100 साल पहले मशहूर साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन एक नजरिया लेकर आए कि टाइम कैसे काम करता है। उन्होंने इसे रिलेटिविटी का नाम दिया। इस नजरिए के मुताबिक वक्त और कायनात एक दूसरे से जुड़े हैं। मजीद ये कि कोई भी चीज इस कायनात में रोशनी की रफ्तार यानी 1,86,000 मील पर सेकंड से ज्यादा तेज ट्रेवल नहीं कर सकती। इस नजरिए का मतलब यह है कि जितना तेज आप ट्रेवल करेंगे, वक्त की रफ्तार उसके मुकाबले में सुस्त होगी। इस थ्योरी को परखने के लिए साइंसदानों ने 2 क्लॉक लिए और उनको बराबर सेट किया। एक क्लॉक को जमीन पर रखा, जबकि दूसरे क्लॉक को एक जहाज में रख दिया। जहाज इस रुख पर उड़ा जिस रुख पर जमीन घूमती है। जहाज ने दुनिया का चक्कर लगाया और फिर दोनों क्लॉक के वक्त को कंपेयर किया गया। जो क्लॉक तेज उड़ने वाले जहाज में था, वो जमीन पर मौजूद क्लॉक से थोड़ा पीछे था, यानी तेज उड़ने वाला क्लॉक 1 सेकंड पर सेकंड से मामूली सा कम ट्रेवल कर रहा था। अब सवाल यह है कि क्या हम अपनी जिंदगी में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। हम इस तरह टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते जैसा कि फिल्मों किताबों में दिखाया जाता है कि आप 100 साल पीछे या 100 साल वक्त से आगे चले जाएं। लेकिन ये टाइम ट्रेवल हमारी जिंदगी पर असरअंदाज होता है। किसी भी मंजिल पर पहुंचने के लिए हम जो GPS सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, नासा वाले अपने सैटेलाइट पर नजर रखने के लिए बहुत हाई एक्यूरेट GPS सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको पता है कि ये सिस्टम भी टाइम ट्रेवल कैलकुलेशन पर मुनहसिर होता है? GPS सैटेलाइट तकरीबन 14,000 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से सफर करता है, जिसकी वजह से इस सैटेलाइट का वक्त 1 सेकंड पर सेकंड से सुस्त रहता है, जिस वजह से नासा को वक्तन फवक्तन इस टाइम को दुरुस्त करना पड़ता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो GPS सैटेलाइट आपकी मंजिल की दुरुस्त निशानदेही नहीं कर पाएगा। अब आते हैं असल सवाल की तरफ, जो आप जानना चाहते हैं। एक नजरिए के मुताबिक अगर इंसान 90% लाइट की स्पीड से स्पेस में 10 मिनट सफर करे, तो उस तेज रफ्तारी से स्पेस में सफर करने की वजह से जमीन पर 20 मिनट गुजर चुके होंगे। यानी आप इस रफ्तार से 1 साल सफर करें और जब जमीन पर आए तो यहाँ 2 साल गुजर चुके होंगे। लेकिन न्यूटन के मुताबिक कोई भी चीज लाइट की रफ्तार से ज्यादा तेज ट्रेवल नहीं कर सकती। फोटोन, जिनका मास नहीं होता, सिर्फ वो ही इतनी तेज रफ्तार हासिल कर सकते हैं। इंसानी जिस्म और रॉकेट बहुत वजन रखते हैं और उनको लाइट की रफ्तार से ट्रेवल करवाना नामुमकिन है, और ना ही इंसान अभी तक इतनी रफ्तार से सफर करने की सलाहियत हासिल कर सका है।
अब तक इंसान की बनाई गई सबसे तेज रफ्तार चीज नासा की पार्कर सोलर प्रोब है, जिसकी रफ्तार तकरीबन 3,30,000 मील पर घंटा है, जबकि लाइट की रफ्तार तकरीबन 67 करोड़ मील पर घंटा है। तो दोस्तों, वक्त में पीछे जाना तो नामुमकिन है ही, इसी तरह वक्त में आगे जाना भी नामुमकिन है, जैसा कि फिल्मों या कहानियों में दिखाया या सुनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ टाइम ट्रेवल से मुतालिक काफी हद तक आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत।